अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको मुकम्मल तैयारी का तरीका पीपीएससी आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है। आप पीपीएससी का टेस्ट देने जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता कि आपने कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। मैं आपको ए से लेके जेड तक इसमें गाइड करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। आप एक दफ़ा सुन लें, ठीक है, और इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इसको फॉलो किया, जो मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा, तो आप हो ही नहीं सकता कि आपका टेस्ट फेल हो, ठीक है। पहले मैं अपने आप को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं कि मैंने 4 दफ़ा पीपीएससी का टेस्ट दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चारों दफ़ा क्लियर किया है, ठीक है। और यही मैं आपको जो मैंने तरीक़ाकार ख़ुद अडॉप्ट किया है, वही मैं आपको बताऊंगा कि हमने टेस्ट पास कैसे करना है, ठीक है, हो गया। तो चलें, हो सकता है ये वीडियो कुछ लेंथी हो जाए। अगर आप गवारा करें तो आप इसको सुन सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, कुछ भी है सब्जेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा, उस सब्जेक्ट की आपने एक बुक लेनी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सॉरी, 3 बुक्स आपने लेनी है, ठीक है। आपने 3 बुक्स लेनी है। मैं आपको बताऊंगा कौन 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 सी आपने बुक्स लेनी है। पहले आपने एक बुक, कौन सी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बुक आपने लेनी है आपने सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन की, ठीक है। एक याद रखिएगा एक बात, जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये होता है कि स्टूडेंट को जो यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक्स होती हैं, जो सिलेबस की बुक होती हैं, वही पढ़ के चले जाते हैं। वो ये समझते हैं इनकी उनकी चूँकि ये पूरा उन्होंने सिलेबस कवर कर दिया है तो पीपीएससी वो को पास कर लेंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिलेबस से आपका पेपर आता भी है, बट कंप्लीट पेपर आपका सिलेबस से नहीं आता, ठीक है। कंप्लीट पेपर आपका कहाँ से आता है। आपने एक बुक लेनी है जो आपके सिलेबस को, सॉरी, आपके सब्जेक्ट को एज अ होल कवर कर रही हो। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन टू होती है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इस तरह की बुक्स होती हैं और ये अंग्रेज़ों की बुक होती हैं, ठीक है। तो वो आप अपने सब्जेक्ट की सर्च आउट करें और एक बुक आपने थ्योरी की बुक ले लेनी है। याद रखिएगा, मैं थ्योरी की बुक बता रहा हूँ, एमसीक्यू बुक नहीं बता रहा, ठीक है। वो बुक आपने ले ली, ठीक है। उसको आपने बड़े सुकून के साथ, तहम्मुल के साथ, हर्फ बाय हर्फ, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे उनको आपने नोट्स कर लेना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। एक बात, आपने एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, ये आपके पास जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग बेहतर ये है कि आप 2-3 दफ़ा उस बुक को पढ़ें, ठीक है। आपने साथ में उसके नोट्स भी लाजमी बनाने हैं। अगर नोट्स नहीं बनाते तो एटलीस्ट अपने जो पॉइंट्स जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उनको आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपकी तैयारी का एक पार्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब आप जिस तरह लेक्चरर की पोस्ट आई हुई हैं तो उसमें आपकी 20% आपका जनरल नॉलेज होता है, ठीक है। तो अब आपने एक बुक लेनी है, कौन सी, जनरल नॉलेज की अच्छी बुक लेनी है। नॉर्मली जो ये डोगर वाले हैं इनकी बुक जनरल नॉलेज की एक अच्छी है, ठीक है, जो मैंने देखी है। आप अपनी सर्च करके भी जनरल नॉलेज की एक अच्छी बुक आप लाजमी लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, जनरल नॉलेज के पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये गलती भी आपने नहीं करनी, बाकायदा से आपने जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। पहले आपने सब्जेक्ट पढ़ा, साथ साथ आप चाहें तो जनरल नॉलेज को ले सकते हैं, या सब्जेक्ट कवर करके फिर आपने जनरल नॉलेज को लाजमी कवर करना है, ठीक हो गया। ये आपकी तैयारी का सेकंड पार्ट हो गया। 3 बुक्स मैंने आपको कही थी आपने बाय करनी है, ठीक है। पहली आपने बाय कर ली अपने सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन की थ्योरी की बुक। दूसरी बुक आपने बाय कर ली जनरल नॉलेज की बुक। अब तीसरी बुक मैं आपको बता रहा हूँ, वो बुक आपने लेनी है अपने सब्जेक्ट की एमसीक्यू की बुक आपने लाजमी ले लेनी है, ठीक है। पढ़ना कब है, पढ़ना पहले आपने इंट्रोडक्शन अपना सब्जेक्ट की पढ़नी है, बुक को अच्छी तरह तैयार करनी है, ठीक है। अगर आपको
देखें, आपकी इंट्रोडक्शन की बुक आपने लाजमी पढ़नी है। अगर टाइम शॉर्ट होता है और आप एमसीक्यूज की नहीं पढ़ सकते तो वो आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, उसकी इतनी फिक्र नहीं है। लेकिन अगर आपकी आपकी इंट्रोडक्शन की मिस हो गई और एमसीक्यूज आप पहले पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपकी तैयारी आधी रह जाएगी। ठीक है, तीसरी बुक आपने एमसीक्यू की ले ली, और अब आपने चूंकि इंट्रोडक्शन की पढ़ ली, जनरल नॉलेज भी आपने साथ साथ कवर किया, अब आप एमसीक्यू बुक से अपना चेक करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितना आता है। ठीक है, वहाँ पे आप उसको एमसीक्यू बुक जो है उसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, एमसीक्यू बुक में जो मैं आपको पत्ते की बड़े काम की चीज़ बता रहा हूँ, वहाँ पे चार ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू बुक में। ठीक है, एक आपको आता है ऑप्शन, ठीक है, आपको पता है कि ये इसका ऑप्शन है, आप आगे चले जाते हैं। आगे मत जाएं, देखें तीन जो ऑप्शन उसने बाकी दिए हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, उनका आपको पता है। ठीक, अगर नहीं पता, ठीक है, अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप उनका भी पता करें कि वो क्या चीज़ है। हो सकता है कि पेपर में उन तीन से बारे में आपसे पूछ लिया जाए, ये वाला क्वेश्चन ही ना हो। ठीक है, और उन तीन को अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब बहुत अच्छा, मतलब इसके लिए मवाद यूट्यूब पे आपको मिल जाता है। तो उन तीनों को आप यूट्यूब कीजिए, उसके बारे में आप जानिए कि वो क्या चीज़ है। ठीक हो गया। जैसे जब आप यूट्यूब से इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको कई और नई चीज़ें मिल जाएंगी, कई टॉपिक्स आपके एक क्वेश्चन में आपके कवर हो जाएंगे। एक एमसीक्यूज था उस, लेकिन उसको उसके नीचे चार टॉपिक जो हैं वो आपके कवर हो गए। ठीक है, तो ये आपने लाजमी करना है। लेकिन ये कब करना है, आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेनी है कि पहले आपने बुक पढ़ ली, फिर जनरल नॉलेज पढ़ लिया, फिर एमसीक्यू बुक पढ़ रहे हैं और साथ में यूट्यूब से हेल्प ले रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ ये भी आपने कर लिया। ठीक है, ये अभी आपकी जो तैयारी है उसका ये एक स्टेप हो गया। ठीक है, अब आपने जो तैयारी का अगला स्टेप है वो क्या है, वो आपने ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से आपने जो आपके सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ हैं और जनरल नॉलेज है वो आपने सॉल्व करना है। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है वेबसाइट्स। और असल में प्रायोरिटीज़ हम सेट नहीं करते। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहली दफ़ा ही वेबसाइट से देख रहे होते हैं, मतलब वो आपने ज़रूर देखना है, लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ वाइज वो वेबसाइट्स पहले नहीं आती। ठीक है, वेबसाइट से आपने इसलिए देखना है कि मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था 4 से 5 क्वेश्चन एक ही वेबसाइट से उन्होंने उठाए थे। ठीक है, तो आपने ऑनलाइन जो भी मवाद पढ़ा है उसको भी लाजमी सॉल्व करना है। ये आपका तैयारी का एक और स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको पते की बात बताता हूँ। अब आपका पेपर रह गया, पेपर में सिर्फ 2 दिन रह गए। ठीक है, आपने ये सारे स्टेप फॉलो कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आपने नोट्स बनाए थे या थ्योरी बुक के जो पॉइंट हाईलाइट किए थे, सिर्फ उनको आपने पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ लाजमी करना है। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो जो वो बुक जो आपने पढ़ी थी वो आपको उसमें से काफ़ी कुछ भूल चुका होगा। तो आपने 2 दिन पहले उन पॉइंट्स को लाजमी से रिवाइज कर लेना है। अच्छा, अब आपकी तैयारी हो चुकी मुकम्मल। ठीक है, लेकिन अब आ गया फाइनल डे, पेपर वाला दिन। उस दिन आपने स्ट्रेस नहीं लेनी। उस दिन आपने ज़्यादा बुक्स को खंगालने की और कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो सरसी से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ अपने आप को रिलैक्स रखें। ठीक है, और आप पेपर के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। और इंशाल्लाह अगर आपने ये तरीक़ाकार अडॉप्ट किया तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट आराम के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये जो मेरे स्टेप हैं, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।